यह कहानी एक रोहन नाम के लड़के की है जो अब काफी बड़ा हो चुका था। वह अपनी शहर से पढ़ाई पूरी कर कर आ गया था। उसके माता पिता रोहन को खूब पढ़ाया लिखाया, कभी भी उसे कोई चीज की कमी ना होने दी। रोहन के पिताजी काफी गरीब थे और वह अपने बेटे से एक दिन कहते हैं, रोहन बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। क्यों ना तुम एक नौकरी की तलाश करते हो? अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। पिताजी, यह आप कैसी बातें बोल रहे हैं? भला मुझे कौन नौकरी देगा? रोहन, तुम एक बार नौकरी की तलाश में जाओ तो सही। दूसरे दिन रोहन नौकरी की तलाश में निकल जाता है। रोहन एक बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने गया। रोहन, क्या आप किसी और भी कंपनी में नौकरी किए हैं? नहीं सर, मैं अभी अभी अपने गांव में आया हूँ, शहर से पढ़ाई पूरी कर कर। सॉरी, हम तुम्हें यह नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सर, आप मुझे नौकरी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम पहले कहीं और नौकरी नहीं किए हो, इसलिए हम लोग तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। तुम जा सकते हो। रोहन उदास मन से वहां से निकल जाता है और दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने चला जाता है। लेकिन वह भी मालिक कंपनी का रोहन को नौकरी नहीं देता है। रोहन फिर उदास मन से अपने घर चला आता है। माँ, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कोई बात नहीं रोहन, ऐसे दिल छोटा नहीं करते, मिल जाएगी तुम्हें, कहीं नौकरी मिल जाएगी। अच्छा रोहन बेटा, अब तो हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है, मैं अभी तेरे लिए खाना लाती हूँ। रोहन की माँ रोहन के लिए खाना लाकर रोहन को खिला देती है। और फिर अगले दिन रोहन कुछ सोचकर बड़बड़ा रहा था। मेरे सभी दोस्तों को बड़े बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई है, बस मुझे ही नहीं मिली है। कब तक मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना रहूंगा? तभी वहाँ रोहन के पिता वहाँ आते हैं और नौकरी के बारे में पूछने लगते हैं। रोहन, क्या हुआ? तुम्हें कोई नौकरी मिली कि नहीं? नहीं बाबूजी, मैं 2 कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा। बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। अगली सुबह रोहन अकेला जा रहा होता है तो उसे एक पानी पूरी वाले की दुकान दिखाई देती है। रोहन को पानी पूरी खाने का बड़ा मन करता है। वह फिर उस पानी पूरी वाले के पास जाता है और वहाँ पानी पूरी मांगने लगता है। अरे भैया, अरे ओ पानी पूरी वाले भैया, जरा पानी पूरी खिलाना तो सही। जी क्यों नहीं भैया, आप रुकिए, अभी मैं आपको पानी पूरी खिलाता हूँ। रोहन फिर उस पानी पूरी वाले की दुकान पर पानी पूरी खाने लगता है। रोहन को उस पानी पूरी वाले की दुकान का पानी पूरी बहुत ही पसंद आता है। रोहन पैसे देकर फिर अपने घर आने लगता है। रोहन अपने घर बैठा ही था, तभी उसके पिताजी आते हैं। रोहन, तुम क्यों ना एक फिर से नौकरी की तलाश में जाते हो? इस बार तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे देगा। मगर बाबूजी, आपको तो पता ही है ना, मैं पहले कभी भी किसी कंपनी में काम किया हूँ, भला मुझे कौन नौकरी देगा? रोहन, तुम एक बार जाकर देखो तो सही, जरूर तुम्हें कोई नौकरी दे देगा। अगले दिन रोहन नौकरी की तलाश में जाने लगता है। वह एक बड़े से कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। सर, क्या आप मुझे यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं? मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है।
हम तुम्हें यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकते। मगर क्यों नहीं रख सकते सर, मेरा यहाँ क्या गलती है? रोहन, दरअसल हमारे यहाँ कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं इसी वजह से तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। रोहन उदास मन से अपने घर आता है और पूरी बात अपने माता पिता को बताता है। रोहन बहुत ही दुखी हो चुका था क्योंकि उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। तभी एक दिन रोहन बैठा हुआ था, तभी उसे एक तरकीब आता है। क्यों ना मैं भी उस ठेले वाले की तरह एक पानी पूरी का ठेला लगाता हूँ। फिर रोहन अपने माता पिता के पास जाता है और पूरी बात बताता है। पिताजी, क्यों ना मैं भी एक ठेला लगाता हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। हाँ रोहन बेटा, तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम एक पानी पूरी का ठेला लगाओ, यही बात तुम्हारी माँ भी कह रही थी। मगर पिताजी, ठेला बनवाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं हैं। रोहन बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, इससे तुम एक ठेला बनवा लेना। रोहन पैसे लेकर ठेला बनवाने के लिए जाने लगता है। रोहन एक खूबसूरत सा ठेला बनवाकर उस पर पानी पूरी रखकर बेचने का काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद रोहन की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि रोहन काफी अच्छा पानी पूरी बेचा करता था। सोहन जितने भी पैसे कमाता था उसे लेकर अपने माता पिता को दिया करता था। सोहन के माता पिता भी काफी खुश थे। देखते ही देखते कुछ दिन बाद रोहन के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।